Hello, dear students. Welcome to Ganika's Nursing Academy. आज मैं डॉक्टर गनिका आप सभी के साथ यहाँ पर जल्दी से डिस्कस करने वाली हूँ आंसर की जो आज एएमआरयू का सीएचओ का और स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ है उसमें आज अभी मैं आप लोगों को सीएचओ के एग्जाम की आंसर की डिस्कस करने लगी हूँ आपके साथ एंड कल हम लोग स्टाफ नर्स के एग्जाम की भी आंसर की आपसे डिस्कस कर लेंगे। अभी बहुत लेट हो गया है बट वी वांटेड कि ये आंसर की जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचे सो दैट आप आंसर्स अपने एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले जैसा आप एग्जाम देकर आए हैं। इस बार का एग्जाम ये फर्स्ट टाइम ही लिया एएमआरयू ने सीएचओ का एग्जाम और एग्जाम काफी अच्छा आया हुआ है पैटर्न और स्टाफ नर्स का एग्जाम भी आज ही हुआ था। तो आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और आगे कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए रिलेटेड टू एचपीसी सीएचओ जो अभी आपने एग्जाम दिया है किसी और एग्जाम के लिए फॉलो कीजिए कनिकास नर्सिंग एकेडमी। और आप कैसे फॉलो कर सकते हैं आप सबसे पहले तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बहुत जल्दी में ये आंसर की आप लोगों के लिए तैयार की है तो कोई भी किसी भी आंसर में अगर आपको डिस्क्रिपेंसी लगती है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। क्वेश्चंस अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए। आंसर की डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बहुत जल्दी जल्दी आज आंसर्स आपके साथ शेयर कर लूंगी और इसकी जो कुछ और डिटेल डिस्कशन होगी वो कल जब मैं स्टाफ नर्स का एग्जाम के आंसर की डिस्कस करूंगी उसके साथ हम करेंगे। अभी के लिए आंसर की आपके पास आना जरूरी है। और कल हमारा जो स्टाफ नर्स की डिस्कशन होगी उसमें हम और ज्यादा डिटेल्स कर पाएंगे। और ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ हमारे अभी अपकमिंग जो बैचेस हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अभी आने वाले और एग्जाम्स के लिए तो कल हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन में एंड मॉर्निंग टाइम में इसका टाइम शेड्यूल्ड है 3 आवर्स की क्लासेस आपको पैटर्न पता है हमारा। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच में इनरोल होना तो 9 से 12 ना 10 to 1 तो इसका जो एग्जाम है जो हमारा बैच है वो शुरू होगा कल। उसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, पहले हम आंसर की एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, मैं फोन से वीडियो बना रही हूँ तो एक बार स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। मेरे पास एक सेट डी का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बाकी सेट्स भी अगर आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर देंगे तो हम अ, उसको डिस्कस कर पाएंगे आंसर की आपके साथ। तो हम चलते हैं हमारे होपफुली आप देख पाएंगे स्क्रीन को। ओके सो ये है हमारे क्वेश्चंस अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व शोज। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ऑप्शंस में आपके पास 5 4 3 2 फेजेस आए हुए हैं। तो जो इसमें फेजेस जो आंसर है इसका आंसर बी है। और बी आंसर अगर आप लोगों ने किया होगा एक सेकेंड आप मुझे देंगे तो मैं यहाँ से हम्म, हाँ जी मैं पेन से कलर चेंज कर लेती हूँ और मैं इसको रेड पेन कर लेती हूँ। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व शोज हाउ मेनी फेजेस। तो इसका आंसर आंसर है बी। बी मतलब 4 फेजेस होते हैं ग्रोथ कर्व के। और मैं इसकी डिस्कशन आपके साथ जो भी रैशनलाइजेशन है मैं आपके साथ कल की क्लास में डिस्कस करूंगी क्योंकि अभी बहुत लेट है एंड अभी हम लोग आंसर्स ही आपको बताना चाह रहे थे इसलिए हम लोग आए हैं। एंड अगर मैं जस्ट ब्रीफली आपको बता दूं कि चारों फेजेस में हमारे पास एक लैग फेज एक्सपोनेंशियल फेज होता है स्टेशनरी फेज और लास्ट में एक डेथ फेज होता है। ये 4 फेजेस होते हैं जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। सेकंड क्वेश्चन है क्विकली चलते हैं हम कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल मोर देन 0.2 सेकंड्स इन ईसीजी इज नोन एज। जो पीआर इंटरवल होता है वो एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बीच का टाइम होता है और 2 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स या 0.12 से लेके 0.20 सेकंड जो है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ पे 0.20
सेकंड से ज्यादा बोला गया है। दैट मीन्स कि एवी ब्लॉक मतलब हो रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में 3 डिफरेंट टाइप्स होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, और उसकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर जो हो रहा है, जब पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होना शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो इसका आंसर है सी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी आ गया है। एंड फटाफट से चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन विच टाइप ऑफ डायबिटीज सर्कुलेशन ऑफ इंसुलिन इज वर्चुअली एब्सेंट। हमें पता है कि टाइप 1 डायबिटीज होता है जिसमें इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है बॉडी, बट यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन था हमारे पास था मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, दैट इज एमओडीवाई। एमओडीवाई जो था, इसमें भी जो ये किसी भी एज पे हो सकता है, इसलिए इसको मेच्योरिटी ऑनसेट बोला हुआ है। जुवेनाइल डायबिटीज जो टाइप 1 डायबिटीज है वो होता है कि यंग एज ग्रुप में होता है, जिसमें पैंक्रियास में प्रॉब्लम है तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती है, बट ये किसी भी एज में हो सकता है। इंसुलिन वर्चुअली एब्सेंट यहाँ पर भी होता है, बट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज होना चाहिए, तो आंसर है इसका ए। फटाफट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। ड्यूरिंग इमरजेंसी रैपिड एडजस्टमेंट मेड बाय द बॉडी आर ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एंड जब भी हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो उसमें मेनली हम जो चीज आती है वो है कि एड्रिनल ग्लैंड काम करता है जब हम फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के बाद, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी होती है, कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड है इसका आंसर जो होना चाहिए था करेक्ट। तो फोर्थ का आंसर विल बी सी। उसके बाद अगर मैं एक सेकंड के लिए आपको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल और इजी था, दैट इज एच पाइलोरी। तो इसको हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते एंड हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं कि इसका आंसर था ए। नक्कल रिजिडिटी, फीवर, हेडेक आर क्लासिकल साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस। फिर से मैं फटाफट से लिख देती हूँ, मेनिंजाइटिस के साइंस है ये तो। अगले में चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेती हूँ शीट को, थोड़ा सा इधर ले आते हैं हम शीट को। मुझे इसको हिलाना पड़ेगा, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें इरेज कर देते हैं या फिर हम लोग इसको, हाँ जी, ये ऑप्शन जो मैंने कर लिए हैं यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैं मूव कर रही हूँ तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। इधर आ गए हम लोग सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर। और सेवंथ क्वेश्चन है हाइपरगैस्ट्रिनीमिया इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज। अब हाइपरगैस्ट्रिनीमिया जो है, सेवंथ क्वेश्चन की हम बात करें जी, तो ये मेनली जो जाता है, जो हाइपरगैस्ट्रिनीमिया होता है, तो पर्टिकुलरली जेडीएस सिंड्रोम आपने सुना होगा, जेडईएस सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं पाइलोरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो लोग लॉन्ग टर्म एंटासिड यूज करते हैं उनमें भी हो सकता है। तो हम इसमें जो ऑप्शंस हमारे पास आए थे वो ऑप्शंस ये थे, कॉन्स्टिपेशन, परनिशियस एनीमिया, कोलेलिथियासिस और परफोरेशन। अब देखो यहाँ पर मेन हाइपरगैस्ट्रिनीमिया में हम कह रहे हैं कि जो मतलब एसिड लेवल है स्टमक में वो बढ़ जाता है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ गैस्ट्रिन है बेसिकली। दो ऑप्शंस कोलेलिथियासिस और परफोरेशन में डाउट है यहाँ पे, बट आंसर इसका परफोरेशन होना चाहिए क्योंकि सर्टन सर्जरी एच पाइलोरी इन्फेक्शन में हाइपरगैस्ट्रिनीमिया हो जाता है, जबकि कोलेलिथियासिस में ऐसा नहीं होगा। ये आंसर मैंने यहाँ पे मार्क किया है, आंसर इज डी। उसके बाद है व्हाट शुड बी एडवाइज टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ बर्जस डिजीज। बर्जस डिजीज में मेनली हम एडवाइस करते हैं कि नो टोबैको इनटेक होना चाहिए। तो यहाँ पे स्मोकिंग की बात की हुई है तो स्मोकिंग आंसर होना था यहाँ पर, अवॉइड स्मोकिंग या स्टॉप स्मोकिंग, तो आंसर वुड बी डी। फेरसल्फेट हमने प्रिस्क्राइब किया है, अगला क्वेश्चन नाइन्थ की पेशेंट को दिया है एंड शी केम टू द हॉस्पिटल बैक एंड हमें पूछा गया है कि विच असेसमेंट
अच्छा जी। मैंने बोला तो स्टॉप स्मोकिंग है। मैं दोबारा पिछले 8th क्वेश्चन पे जा रही हूँ। स्टॉप स्मोकिंग बोला है बट मैंने यहाँ बी लिख दिया गलती से। मैं इसको इरेज़ कर देती हूँ और इसको यहाँ पे डी लिख देती हूँ। आंसर इज़ डी। उसके बाद है फेरस सल्फेट जो है हमने दिया था और व्हिच असेसमेंट बाय नर्स इंडिकेट्स दैट शी हैज़ नॉट बीन टेकिंग आयरन। तो आयरन अगर लेंगे हमें पता है कि मेन चीज़ें जो होंगी, चीक्स फ्लश्ड हैं, अच्छी प्रॉपर आयरन ब्लड सप्लाई है, एनर्जी ज़्यादा हो गई है। बट अगर लाइट ब्राउन कलर का स्टूल है दैट इंडिकेट्स कि अभी भी आयरन की डेफिशिएंसी है, तो ये आंसर होना चाहिए। तो 9th क्वेश्चन का आंसर इज़ डी। उसके बाद है प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन टू पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिस। अब ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट को हम लोग पोटेशियम इसलिए देते हैं जो उसकी डेफिशिएंसी कॉज हुई है बाय द इंट्रासेलुलर मूवमेंट, जो वो बाहर निकल जाता है एंड उसकी वजह से डिप्लीट होता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम देते हैं। आंसर इसका है सी। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए सुटेबल पोजीशन है सिम्स। आंसर इसका आ गया डी। आगे चलते हैं हम लोग। ये मुझे इमेज को पेन इसको सारा कुछ हटाना पड़ेगा और इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। वापस चलते हैं शेयर के लिए। इसको बैक करती हूँ मैं। स्टॉप शेयरिंग में जाके इसको मैं और बैक करूंगी अगर। तो स्टॉप शेयर किया मैंने एक बार के लिए और दोबारा से शेयर स्क्रीन करती हूँ मैं। दोबारा से न्यू फोटो हम लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोटोज में जाके। स्टूडेंट्स मैं शेयर कर रही हूँ अभी स्क्रीन। फोटोज हमारे पास कंबाइंड स्टाफ नर्स और सीएचओ की आई हुई है, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके।
हमारे पास ये आ गई है, इसको मैं ज़ूम कर लेती हूँ एंड हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे 11 तक। 11 का ऑप्शन हमने डी बोला था। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्विकली, इसमें हमारे पास आ रहा है कि 12th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब केमिकल बर्न होता है तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर इज डी। हमें एक्सेसिव फ्लशिंग करनी चाहिए विद वाटर फॉर 20 to 30 मिनट्स। 13th क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम यूपनिया बोलते हैं, आंसर इज सी। 14th है डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। इसका मतलब 14th का जो आंसर है दैट इज पल्स डेफिसिट। कई बच्चे अगर मतलब नहीं कंफ्यूज करना चाहिए था, क्योंकि पल्स प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर इज ए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन की 5 मूवमेंट्स दे रखी हैं, हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। बट यहाँ पर जो आंसर हमारा होना है वो है बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग तो हमें करने हैं वॉश, बट बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग का कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है। बट बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर क्लीन प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट हमें मेंशन किया हुआ है। देन 14 principles of management were given by Henry Fayol, तो आंसर इज सी here. एनीमा गिवन टू रिलीव गैशियस डिसेंशन, जो आंसर है इसका कार्मिनेटिव एनीमिया है, सी होना चाहिए। तो मैंने सी पे क्लिक कर दिया है और इधर को मूव कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार पहले इरेज कर देती हूँ इसको और यहाँ से चलिए, क्योंकि एनोटेशन है तो आपको दिक्कत ना आए उसके बाद, तो इसीलिए मैं ये इरेज कर रही हूँ। यहाँ मूव करते हैं 17 के बाद हम 18th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 18th क्वेश्चन में हमारे पास है इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन। अब इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन का आंसर एक्चुअली होना चाहिए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, बट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं था, तो एन्यूरेस जो यहाँ पर है एन्यूरेसिस, जिसे हम बेड वेटिंग कहते हैं, मे भी हो सकता है कि वो आंसर हो, क्योंकि अदरवाइज एलिमिनेशन, मिक्चुरेशन और डेफिकेशन आर, मतलब मिक्चुरेशन इज पासिंग ऑफ यूरिन वॉलंटरली, इनवॉलंटरी इज एन्यूरेसिस। बेड वेटिंग को आप यहाँ बोल सकते हैं, बट अदरवाइज उसकी टर्म यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। टर्म मेलिना है, वी नो दैट डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग ब्लड, तो आंसर इसका होना चाहिए 19th का ये। Theory that involves care and health through which the client attains total self care is। ओरम्स की सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है, डॉर्थी ओरम ने दी थी, तो आंसर इज बी। प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजम्पटिव साइन में होता है जो कि पेशेंट खुद से ऑब्जर्व कर पाता है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्रिजम्पटिव साइन वो प्लान करते हैं कि हमें हॉस्पिटल विजिट करनी है। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रिजम्पटिव साइन है वो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो ये नीचे लग गया टिक, वैसे आंसर इज बी, nausea vomiting। During which of the following stages of labor crowning occurs? So crowning students particularly हमें पता है second stage of labor का part है, जब push down कर रही होती है मदर, तो आंसर इज second stage। Hormone which is responsible for positive pregnancy test is HCG, that is human chorionic gonadotropin। उसके बाद क्वेश्चन है 24th, woman who is now and never has been pregnant is known as nulli gravida। ग्रेविडा मीन्स कि नेवर हैज बीन प्रेग्नेंट, और पैरिटी जो होती है रिलेटेड टू बर्थ होता है, डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी इज आफ्टर द कंसेप्शन अपर, सो नली ग्रेविडा हैज टू बी द टर्म जो यहाँ होना चाहिए था। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ये हमने कर लिया है। एंड क्विकली हम लोग यहाँ से इसको 24th के बाद 25th पे आ जाते हैं, एंड 25th पे आते हैं हम लोग, इसको पेन ले लेती हूँ मैं। 25th पूछ रहे हैं ऑल आर ट्रू अबाउट मिल्क एज डाइट एक्सेप्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि सारी चीजें ठीक है, आयरन कंटेंट कम है, कैल्शियम सोडियम पोटाशियम है, कार्बोहाइड्रेट मीन उसमें लैक्टोज है, चीफ प्रोटीन्स आर लैक्टेबल एल्ब्यूमिन एंड किसिजोजन। जो डी ऑप्शन है ना, इट इज रिच इन विटामिन सी एंड डी बट पुअर इन विटामिन ए, ऐसा नहीं है। जो मिल्क है इट इज रिच इन विटामिन ए ऑल्सो, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होना चाहिए, तो आंसर इसका है डी। डी। उसके बाद है चाइल्ड प्रेजेंट्स विद ग्रोथ रिटार्डेशन, इनएबिलिटी टू वॉक एंड ब्रूजेस ऑल ऑफ द बॉडी, तो क्या सप्लीमेंट उसको देना चाहिए। 26th में हमारे पास, अब देखिए, अब सिम्टम्स देख के हमें लग रहा है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो हमारे पास दो ऑप्शन से एगियोक और पल्सिस, तो बी और डी के साथ हम जा सकते हैं इसमें। बट अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, प्रोटीन है तो प्रोटीन पल्सिस और एगियोक में है ही है। एंड एग योक में प्रोटीन, सॉरी मैंने गलत बोला, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग योक को एग वाइट से कंफ्यूज कर गई।
एग वाइट होता प्रोटीन का सोर्स, तो हम यहाँ पे इसको आंसर देंगे पल्सेस। ठीक है, डी आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली वो इंडेक्स है जो कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट शुगर लेने के बाद जब इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर मीन डेक्सट्रोज है जिसमें हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो 27 का आंसर इज डी। ओके, जो पर्सन हंगर स्ट्राइक पे है और उसको यूरिनरी टेस्ट करवाया उसने और कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर है रोथरा टेस्ट। रोथरा टेस्ट में क्या होता है पर्टिकुलरली कि टोन बॉडीज की को चेक करने के लिए कराते हैं। तो जब भी एनर्जी कम है या सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिल रहा पेशेंट को, तो बॉडी एनर्जी स्टोर्स जो हैं ब्रेक डाउन करके फैट स्टोर्स डिप्लीट होते हैं, तो वो कीटोन बॉडीज फॉर्म होती है जो कि यूरिन में आती है। तो रोथरा टेस्ट आंसर है 28 का सी। 29th में पूछा हुआ है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बीएमआर हमें बताइए। तो बीएमआर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सरफेस एरिया, 29th पे है ना, हाँ जी। बीएमआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, बीएमआर इज इंक्रीजिंग। अब देखिए, जितना ज्यादा बॉडी मास है उससे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एज से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि बच्चों की बीएमआर ज्यादा होती है, तो ये भी सही है। मेल्स की बीएमआर ज्यादा है एज पर द हम डेंसिटी या फिर बॉडी सरफेस माने, बट बीएमआर इज इंक्रीज इन वार्म क्लाइमेट, ये गलत ऑप्शन हो गई। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा होना चाहिए था सी। आगे चलते हैं हम लोग, 29th क्वेश्चन हमारा हो गया है, इसको मूव कर लेते हैं 30th को यहाँ पर। लेट मी टेक द पेन। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एलिमिनेशन ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि जो ड्रग है उसका एक कांस्टेंट अमाउंट जो है, कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो एक्सक्रीट होती है इन ए यूनिट ऑफ टाइम, बट उसका जो रेट है, वो फ्लो है, वो मेंशन नहीं होता, मतलब वो इट इज नॉट फिक्स्ड। तो इसमें आंसर हमारा जाना चाहिए 30 का ए। ओके, CAMP is synthesized with the help of adenylyl cyclase, इसका आंसर है सी। हम डिटेल्स जो रैशनलाइजेशन है मैं कल करूंगी, अभी आंसर आप लिख लीजिए, आंसर इज सी। Elimination of free radicals occur with the help of antioxidants. Answer is D. And clinical findings of systemic amyloidosis include enlargement of tongue. इसका आंसर है C. Polyploidy जो है, जो मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आंसर 34 का जाएगा बी। उसके बाद है नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल जो है 35 क्वेश्चन पे हम, हाँ जी, नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल है 3 to 6 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, आंसर इज सी। सो ये हमारे हो गए यहाँ पर 35 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। और अगला मैं इसको एक बार इरेज करके आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, मैं बैक करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास स्टॉप शेयर की ऑप्शन आ गई, एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। मुझे फोटोज में जाना है, एल्बम्स में जाके आई विल जस्ट शेयर screen once again. ओके, सो मैंने शेयर किया एंड हमारे पास यहाँ पर टॉप शेयर अगेन। उसके बाद मैं यहाँ पे गई हूँ एंड मेरे पास 36 क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए। 36 क्वेश्चन मेरे पास आना होगा यहाँ पर, अभी ये रहा 36 क्वेश्चन, हाँ जी। इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, पहले चलते हैं इधर 36। जो पीके ऑफ एमिनो ग्रुप है, अच्छा जी, हमसे पूछा गया है ग्लाइसिन कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव बफर ड्यू टू इट्स एमिनो ग्रुप इज 36 का आंसर इज बी। और ये किस तरीके से आया ये मैं आपको कल डिस्कस करके बता दूंगी, ठीक है। तो आंसर इसका मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, 36 का आंसर इज बी, 8.6 to 10.6। 37 है, which among the following gives negative Benedict's test।
तो हमें पता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ग्लूकोज के लिए असेसमेंट के लिए होता है, तो एस्कॉर्बिट है आंसर सी जो है, इसका आंसर सी जाएगा यहाँ पर। द रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 0.2 माइक्रोन, और 0.2 माइक्रोन जाना है इसमें। ओके, उसके बाद हम 38 का आंसर हमारे पास आ गया है। अ, एक सेकंड बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, तो हम यहाँ पर जस्ट मैं एक मिनट आपके लिए ये चेक कर रही थी सो दैट हमारा गलत ना चला जाए। तो माइक्रोन्स यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राम स्टेनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। आंसर इसका है बी। 39 का आंसर चला गया हमारे पास बी। ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन व्हेन रिसर्चर वांट्स टू डिटरमिन द पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर, तो आंसर इसका होना चाहिए 40 का सी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, इसमें से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी की है, बाकी तीनों नॉन प्रोबेबिलिटी की हैं। नेक्स्ट इधर मैं चल रही हूँ, यहाँ से इसको इरेज करने के बाद मैं इधर से मूव कर रही हूँ 42 क्वेश्चन, मैं साथ में 40 ये वाली दूसरी लाइन भी खोल लेती हूँ। ओके, उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू बेस्ड ऑन लॉजिक और रीजन विदाउट प्रूफ, इसको ये डेफिनेशन है assumption की। आंसर जो है इसका होना चाहिए ए, assumption। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इट इज अ प्रिज्यूम्ड कॉज, इट कैन बी मैनिपुलेटेड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट इज नॉट द डिपेंडेंट आउटकम and it is not the effect, it is the cause। 43 का आंसर is B। Group of people in which researcher is interested is known as a sample, तो 44 का आंसर जाएगा B। ओके, उसके बाद हमारे पास 45 से लेके 49 तक ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे हमारे जीके के क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये भी आपको साथ ही बता देती हूँ। तो 45 था कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इन हिमाचल प्रदेश डिड थॉमस मेक अ प्रेफरेंस इन हिज बुक, सो जो थॉमस था वो कांगड़ा गया था सबसे पहले, तो इसका आंसर इज बी। तो एज पर सेंसस ऑफ 2011 अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की थी 68 लाख 64,900 समथिंग, तो 68.65 लाख इसका आंसर होना चाहिए सी। घंडासरू लेक हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, इसका आंसर है 47 का डी, दैट इज चंबा। उसके बाद है मैं थोड़ा सा इधर हमें दिख ही रहा है क्वेश्चन वैसे। व्हाट वाज द नेम गिवन टू रावी रिवर बाय हिस्टोरियंस ऑफ अलेक्जेंडर, अरिजिक्या नाम दिया गया था, तो इस 48 का हमारा आंसर है सी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एस चक्रवर्ती थे जो पहले गवर्नर थे, तो आंसर डी। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हिमाचल जीके के रिलेटेड आए हुए थे। अगला चलते हैं कि फर्स्ट पर्सन हु बिकम सिक इन एपिडेमिक, इसको हम प्राइमरी केस बोलते हैं, आंसर ए लिख देती हूँ फटाफट। इम्यूनाइजेशन को हम प्राइमरी प्रिवेंशन काउंट करते हैं। डिजीज जो इम्पोर्ट होती है कंट्री में, जिस कंट्री में वो पहले नहीं प्रेजेंट होती, उसका मतलब होता है एक्सोटिक डिजीज। एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ काला अजहर, तो ये हमारे ऑप्शंस यहाँ पर हो गए, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से एक बार के लिए। थोड़ा सा मैं इधर मूव करती हूँ अगले सेट के लिए। 54 क्वेश्चन, 54th क्वेश्चन हमारे पास है sunken eyes, ये जो सिम्टम्स दे रखे हैं डिहाइड्रेशन के, हॉलो चीक्स, अब नॉर्मल टेम्परेचर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, वॉशरूम एंड हैंड, ये सारे डिहाइड्रेशन के साइन है, तो आंसर इज सी। ब्लड सैंपल फ्रॉम ए पेशेंट विद मलेरिया शुड बी कलेक्टेड, अब इसमें मलेरिया के सैंपल लेने के लिए कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जैसे अब यहाँ लिखा है कि फीवर जब सबसे ज्यादा हो, खाना खाने से पहले, या फीवर जब शुरू हुआ है, तो बट ये कहा जाता है कि एज सुन एज पॉसिबल हमें मलेरिया का टेस्ट कराना चाहिए, तो इसका आंसर आइडली शुड बी सी। बट अगर ये पूछा जाए कि सैंपल निकालने के टाइम तो टेम्परेचर नॉर्मल भी है, तो सी और डी में एक कंफ्यूजन है, बट वी मार्क इट एज सी हियर। ओके,
सो फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर अ स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेप्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए डिजीज एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होनी चाहिए, फैसिलिटी फॉर डायग्नोसिस अवेलेबल होना चाहिए, डिजीज शुड हैव लो प्रेवलेंस, बट जो डी ऑप्शन है टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू पॉपुलेशन, ये आंसर नहीं है, तो आंसर इज डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, इसका आंसर है सी। बाकी तीनों फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है, रिफैम्पिसिन, इथैम्बुटोल एंड आइसोनिazid। अंडर वंदे मातरम स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, is under Vande Mataram scheme, which are the following statements is true. It cash assistance. It is a facility nine. It entitles. Okay. So इसमें वंदे मातरम स्कीम के अंडर हमने जो पढ़ा हुआ है, बेसिकली उसमें हमारे पास यहाँ पे दो चीजों में कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। हम्म, तो वंदे मातरम स्कीम के अंडर जो है मेनली ये ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के केयर के लिए मदर्स को दिया जाता है, डॉक्टर्स को अपना लोगो लगाना है। तो इसमें ट्रू पूछा गया है। मदरहुड, ओके। कैश असिस्टेंस तो नहीं है, फैसिलिटी अंडर एग्जामिन डिलीवरिंग पब्लिक हेल्थ, इट यस। सो 58 का आंसर इज सी। It entitles all pregnant women delivering in public health institution to free and no expense delivery including cesarean section। तो इसका आंसर यहाँ पर सेफ एंड मदरहुड कैन वॉलंटियर देमसेल्फ फॉर सेफ एंड मदरहुड। ओके, यहाँ पर हम करते हैं इट इज अ कैश असिस्टेंस। ओके, तो इसमें नहीं, इसमें इट एंटाइटल्स ऑल द, फिर अंडर वंदे मातरम स्कीम जो बेसिकली वॉलंटरी स्कीम लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें था कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, दे कैन वॉलंटियर देमसेल्फ फॉर प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड सर्विसेज। तो इसमें आंसर वुड बी बी। 58 का आंसर वुड बी बी। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन करके एक बार इसको क्लिक करती हूँ, पेन को बंद करती हूँ, स्टॉप शेयर, और फटाफट से हम नेक्स्ट वाले सेट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हम क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंचे हैं ना। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन एक बार 59th क्वेश्चन के लिए। एक सेकेंड दीजिए मुझे बस। 59th ये नहीं है, 59th क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग। Okay, sharing my screen here and albums में जाके just finding it out। yes, still one index one question। yes, here is the question। इसको जूम कर लेते हैं हम, दो पेज हमें इधर दिख जाए, उसके बाद हम उस साइड पर ले लेंगे, यहाँ से कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं पेन ले लेती हूँ। सलिवान इंडेक्स जो है, इट इज 59th क्वेश्चन है ना हमारे पास। 59th क्वेश्चन, सलिवान इंडेक्स इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच इज फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू केस डेफिनेशन ऑफ कंफर्म्ड केस इन आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम में, जो ये है बेस्ड ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस। हम इस क्वेश्चन पे हम अभी रिव्यू करते हैं इसको एक बार। मैं इसको जस्ट आगे स्किप कर रही हूँ। अ डिजीज इज नोन टू बी एंडेमिक। एंडेमिक कब होता है डिजीज कंडीशन, जब डिजीज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी बट लो फ्रीक्वेंसी में, तो उसको एंडेमिक बोलते हैं। 61 का डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केस कंट्रोल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, इसमें कोई भी कंट्रोल या केस कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता, ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद है 6 month ओल्ड चाइल्ड हमारे पास है, एंड
Symptoms of cold rush more than and just which classic. The baby is in pneumonia stage, and pneumonia had definitely, and it is a case of severe pneumonia. Yes, the answer is there. Which nutrition supplement is given during the episode of diarrhea to reduce the duration and severity of episode? तो जिंक with ORS हम देते हैं, तो आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइबल रिस्पेक्ट फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज? मॉडिफाइबल आ गया है, तो यहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग है जो मॉडिफाइबल है, इसको डी मार्क कर देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कॉज ड्यू टू फूड एडल्ट्रेशन ऑफ अरहर दाल? दैट इज लिथायरिज्म. 66 का ए है. डीपीटी वैक्सीन स्टोर करते हैं हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे आंसर सी पे मार्क कर दिया, 67 का सी. इसको थोड़ा सा इरेज करके हम लोग इधर मूव कर जाते हैं. आगे चलते हैं हम लोग इधर. ये इसको इरेज कर लेते हैं जो पहले मार्क हो गया है. ओके, पेन ले लिया. सॉल्ट इंटेक जो एडल्ट्स के लिए रेकमेंडेड है, लेस देन 6 ग्राम, नॉट मोर देन 6 ग्राम्स रेकमेंडेड है, तो यहाँ मार्क कर देते हैं. अगर पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, उसको बोला डैश डाइट के अंडर बोला जाता है कि लेस देन 2 to 3 ग्राम नहीं लेना है, तो वो रिकमेंडेशन में आता है ये वाला ऑप्शन. ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक लास्ट फॉर लेस देन 1 मिनट, तो आंसर इज ए. ये क्वेश्चन जो 70 क्वेश्चन आया हुआ ना, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत आई हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक? तो सैम्पलिंग या रिसर्च का क्वेश्चन नहीं है ये, फिजिकल, वोकेशनल, मेंटल, सोशल. तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे पाऊंगी. देन उसके बाद है विच इज नॉट द जॉब ऑफ आशा? तो आशा डिलीवरीज कंडक्ट नहीं करती हैं. 71 का आंसर वुड बी डी. सो हम यहाँ पर डी के ऊपर मार्क कर देते हैं. सो PHC is established for a population of 20,000 to 30,000, तो आंसर इज बी. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक्रोनिम है ये PMJAY, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य ए ऑप्शन है, यहाँ पे मार्क कर देते हैं ए. उसके बाद है रूरल हेल्थ स्कीम was based on the recommendation of श्रीवास्तव कमेटी ने recommend किया था ये, तो आंसर इज सी. Which of the following characteristics of contraction would the nurse expect to find in a client experiencing true labor, gradually increasing interval? Answer is C. Period beginning immediately after birth of a child and extending for about 6 weeks को हम बोलते हैं puerperium period, तो 76 का आंसर इज A. Which hormone is helpful in growth of ovarian follicles? और इसका आंसर है follicle stimulating hormone. आंसर इज A. कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ये अभी नॉर्सेट के एग्जाम में भी आया था, यूट्रस एटोनी यूट्रस. आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया? तो बेड रेस्ट हम बोलते हैं एंड लैक ऑफ मूवमेंट. तो ये थे हमारे 79 क्वेश्चन तक के आंसर. मैं इसको स्टॉप शेयर कर लेती हूँ एक बार. नेक्स्ट मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, जस्ट गिव मी मिनट. 79 तक हमने कर लिया. 79 के बाद लास्ट हमारे पास रह गया ये वाला 21 से. मिनट. स्टॉपिंग शेयर एंड देन रीशेयरिंग, एंड उसके बाद लास्ट पेज खोल रही हूँ आपके लिए मैं. हमारे पास ये है शेयर, शेयरिंग अगेन, एंड हम चले यहाँ पर बैक करके शेयरिंग माय स्क्रीन. एल्बम्स में जाकर अपने we are going to discuss the last 20 questions now. फर्स्ट 20 क्वेश्चंस रह गए हमारे इसमें. ये हमारे पास यस 80 क्वेश्चन. जूम कर लेती हूँ इसको. एंड ये रहे हमारे पास क्वेश्चन. 80 क्वेश्चन है. व्हेन द यूट्रस नॉर्मली रीचेस अ लेवल ऑफ ज़िफिस्टर्नम? सो आंसर इसका होना चाहिए हमारे पास ज़िफिस्टर्नम पे 36 वीक्स. तो यहाँ पर मैं मार्क करवा देती हूँ आपको. सो 36 वीक्स तक हम बोलते हैं इसको. 36 से 38 आता है, तो मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे. 1 मिनट पेन ले लेती हूँ मैं. 36 आंसर इज बी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स लीड टू सिस्टिक फाइब्रोसिस? 81 जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसका आंसर है बी. ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कंडीशन है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस.
ये मैंने मार्क कर दिया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी इज ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। which among scatteral segments of, तो ये वायरल डिजीज कंडीशन, मैं आपको 83 क्वेश्चन के ऊपर मैं दोबारा से आ रही हूँ, तो एक बार बस नीचे चल रहे हैं 84 के ऊपर। विच वायरस कॉजेज चिकन पॉक्स का आंसर इज वेरिसेला जोस्टर वायरस, 84 का सी है। विच apparatus is used to maintain environmental conditions suitable for a neonate is radiant warmer, 85 का ए है। Drug of choice for neonatal seizure is phenytoin. So answer is A. Pink to red colored area with slight edema indicates first degree burn or superficial burn. तो both A and C correct है, तो आंसर हम D लिख देते हैं। Rule of 10 is for burns. Estimation answer is C. Herd immunity जो है बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी के अंडर जो कैटेगराइजेशन आती है दैट वी हैव टू अचीव maximum immunity against a disease condition either by immunizing the people in or by the disease causation, तो all to be vaccinated हम mention कर देते हैं, आंसर is B। first sign of puberty in males is testicular enlargement, तो आंसर is D। all are affective disorders except schizophrenia, तो आंसर is B। and अफेक्टिव डिसऑर्डर हमने बोला ना, मैंने कुछ इसमें से मैंने इसको मिस कर दिया क्या? सो एंड डिसफंक्शन, हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, ऑल आर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और ग्रीफ, मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवा दिया है। सो इट इज नॉट अफेक्टिव डिसऑर्डर। ग्रीफ मैंने शायद यहाँ पे बी मार्क किया, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। So grief जो है, it is not an affective disorder. It is a form of sadness which comes due to a loss of a loved one. So all are blurs, 4 A's of schizophrenia except for apathy. Apathy is not there, so answer would be D here. तो ये हमारे हो गया, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ यहाँ से और नेक्स्ट पे चलती हूँ, मूव करती हूँ इधर को। ओके, सो preoccupation with body diseases seen in somatoform disorders, तो इसमें आंसर है somatization। false belief which is unexplained by reality is nothing but a delusion, 94 का आंसर is C। तो armed forces are out to kill him, ये belief false belief है, so it is a delusion of persecution। individual's life goal is personal motive, ये हम कल भी डिस्कस करेंगे कल वाले सेशन में, तो 90 का आंसर मैं मार्क कर देती हूँ, 96 का आंसर मैं मार्क कर देती हूँ सी। Which of the following is not an external cause of frustration? So low IQ is internal, so it is quite obvious that answer would be B। Which of the following is best conflict management style? So collaborating has to be the one, so answer is C। Reversibility is a characteristic feature of late childhood, so the answer is A। Early diagnosis and treatment is an example of secondary prevention, आंसर इज सी। ये आपके स्टाफ नर्स वाले एग्जाम में भी आया हुआ है, दोनों में सेम ही क्वेश्चन आया था। तो अभी ये हमारे यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं क्वेश्चंस, मैंने 2 क्वेश्चंस आपको छुड़वाए हैं एंड काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट, मैं जल्दी जल्दी में वो मेरे से मिस हो गया, मैंने वो चेक नहीं किए क्वेश्चंस एंड आई विल जस्ट कम back to discussion of this particular question paper CHO का along with staff nurse का एग्जाम, और साथ में जो मिसिंग क्वेश्चन हमारे 1-2 रह गए हैं वो मैं डिस्कस करूंगी जरूर कल आपसे। एंड
होपफुली इस आंसर की से आपको हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स चेक करने के लिए पहले तो, और उसके बाद हम इसके रैशनल्स कल डिस्कस कर लेंगे। साथ ही बता दूं कि कल हमारा बैच 2 to 5 नया ऑफलाइन शुरू हो रहा है कल से। तो कल मतलब 10th अक्टूबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन में। तो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, जो मैं आपको बता भी देती हूँ, 9041226520 या 9872820564। आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमें पिंग कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू। कल की सेशन में दोबारा मिलते हैं। ओके।